नमस्ते। इन खबर देख रहे हैं। कल यानी कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश व्याप्त था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब दौरा था, लेकिन उन्होंने कैंसिल करके भारत आना जरूरी समझा, जिसके बाद से देश में जो एक आक्रोश था, एक मांग हो रही थी कि यह आतंकी हमला पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया जा रहा था और ये मांग हो रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जाए। जिसके बाद से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में सीसीएस की एक बैठक होती है, जिसके बाद से तमाम निर्णय लिए जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और गंभीर निर्णय है, उसमें यह भी मेंशन किया गया कि पाकिस्तान के जितने भी नागरिक भारत में हैं, उन्हें 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा और उन्हें भारत से निकाल दिया जाएगा। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र, और राघवेंद्र इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। राघवेंद्र, अगर विस्तार तरीके से आप बताएं, इन 4-5 पॉइंट जो है, जो फैसले लिए गए, उसके बाद एक मीटिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें सारी चीजें बताई जाती हैं। शुरू करें अगर पहले पॉइंट से आप। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है प्रिंस की, जिस तरीके से आपने बताया कि पहलगाम में जो घटना घटी उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे भारतवासियों के अंदर एक अलग तरीके का रोष व्याप्त था। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा जो है छोटा किया और उसके बाद जो है भारत वापस लौटे और आज जो है सीसीएस की बैठक हुई। और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं और ये फैसला जो है पाकिस्तान की कमर तोड़ सकता है। देखिए, सिंधु जल समझौता जो है, जो सबसे बड़ी जो है बात निकल कर सामने आई है। आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है। पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। देखिए, इसके बाद जो है अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला लिया गया है और इसी के साथ ही साथ SARC वीजा जो होता है उस छूट को रद्द कर पाक नागरिकों को 48 घंटे के भीतर जो है पाकिस्तान वापस जाने के लिए कहा गया है, यानी कि भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। और वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। वहीं दोनों देशों के उच्चायुक्त की संख्या घटाकर 30 करने का भी फैसला लिया गया है। यानी कि ये जो 4-5 फैसले लिए गए हैं, बड़े फैसले, अब इस फैसले के माध्यम से पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी है, आतंकवाद को कमजोर करने की तैयारी है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से सिंधु जल समझौता जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमर तोड़ सकता है। 1960 में जो है ये समझौता किया गया था, हस्ताक्षर हुआ था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और देखिए, ये बड़ा जो है जल संधि है और आपको बता दूं कि 6 नदियां इसमें शामिल हैं जिन पर जो है ये पूरा समझौता लागू होता था, ये नीतियां लागू होती थी। और पूर्वी नदियों की अगर बात करें तो रावी है, ब्यास है, सतलज है। और जो है इसमें जो है जो भारत को नदियां उपयोग करने के लिए दी गई थी उसमें जो है सिंधु, झेलम और चिनाब है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इनके माध्यम से जो है पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी है। वही दूसरा फैसला जो है राघवेंद्र, मैं यहाँ पे जी। रोकना चाहूंगा। यहाँ पे एक चीज और मेंशन की जाती है कि पाकिस्तान, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कहा गया कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग देता है और एक विश्वसनीय अपरिवर्तन करता है, तो उसके बाद ये जो संधि है फिर से लागू कर दी जाएगी। देखिए, ये तो अब बाद की बात है, लेकिन अभी तत्काल में किस चीज की जरूरत है जिससे पाकिस्तान को चोट पहुंचे। अभी आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। आपको बता दूं कि ये बड़ी खबर है कि 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है कि आतंकवादियों के बारे में जो कोई भी जानकारी देगा उसको 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमर कैसे तोड़ी जाए, आतंकवाद को कैसे कमजोर किया जाए, इस पर जो है निगाहें टिकी हुई हैं। और जो और बाकी 3-4 फैसले हैं, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद करने का फैसला लिया गया है, यानी कि बॉर्डर पर जो लगातार घुसपैठ करने का प्रयास आतंकवादी करते हैं उसको रोकने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। और वहीं जो 48 घंटे के भीतर ये कहा गया है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में है वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आतंकवादी नेटवर्क है उसको कमजोर करना है कि भारत के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक छिपे हुए हैं, कहीं वो आतंकवाद से जुड़े हुए हो सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, तो उस नेटवर्क को कमजोर करने का भी यहाँ पे प्रयास है। इसमें जो आपने अटारी बॉर्डर की बात की, तो उसमें एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि जो लोग अवैध तरीके के साथ सीमा पार किए थे, उन लोगों को एक हिदायत दी गई है कि 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वो लोग वापस जा सकते हैं। उसके बाद उसको बिल्कुल तरीके से बंद कर दिया जाएगा, उस बॉर्डर को। राघवेंद्र, बिल्कुल।
यही मैं कह रहा हूं कि देखिए एक समय सीमा तय कर दी गई है ताकि जो भी पाकिस्तानी नागरिक इस समय भारत में मौजूद है वो जो है वापस चले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेटवर्किंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ के बारे में आखिर जानकारी वहां कैसे पहुंच रही है, इन तमाम चीजों को भी देखना होगा। और एक यह अहम फैसला माना जा रहा है, ये 4-5 जो बड़े फैसले लिए गए हैं, इस फैसले के बाद जो है देखना होगा कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आता है और इस पर क्या कुछ होता है। और वहीं आपको बता दें कि सीसीएस की बैठक जो है कल भी बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक है, यानी कि जो विपक्ष के दल है उनसे भी जो है उस पर राय ली जाएगी और चर्चा होगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और उसके बाद भी देखना होगा कि क्या कुछ उसमें निकलता है। आपको बता दूं कि कल के बैठक की अध्यक्षता जो है रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह करेंगे। राघवेंद्र, यहाँ पे एक और सवाल था कि लगातार ये सवाल उठ रहा था, क्या भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है पाकिस्तान पे? क्या इसकी भी कोई संभावना है? क्या जो मीटिंग हो रही है उस पे भी क्या इस बात पे चर्चा हो रही है क्या? सीसीएस की बैठक में इन तमाम बातों पर चर्चा हुई कि पाकिस्तान को कमजोर कैसे किया जाए, आतंकवाद को खत्म कैसे किया जाए। और इन तमाम बातों के बीच में जो है आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। जो वहां से जो जानकारी मिली उसको जो है प्रधानमंत्री के साथ साझा किया गया। और वहीं आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने भी जो है उन तमाम बातों को साझा किया। और इसी के साथ ही साथ ये निर्णय लिया गया कि सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा और उसके बाद जो है जो भी होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। और उस बैठक में क्या कुछ बात हुई उसको सार्वजनिक न किया जाए, उस बैठक में ये तमाम बातें सूत्रों के अनुसार निकलकर सामने आई थी। राघवेंद्र, ये जो हम अभी खबरें बता रहे हैं, इस खबर के बताने तक लगभग आधे घंटे हो चुके हैं। आधे घंटे के अंदर क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई इस मुद्दे पर? नहीं, देखिए अभी जो है अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, प्रतिक्रिया का इंतजार है। मैं एक बार देख भी लेता हूँ, क्योंकि देखिए क्या है कि ये बड़ा फैसला माना जा रहा है, अहम फैसला है। और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रिएक्शन आना जो है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल जब ये हमला, आतंकवादी हमला होता है और तमाम लोग मारे जाते हैं, उसमें पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और उसमें बोला जाता है कि अवैध तरीके से जम्मू कश्मीर को जो भारत ने कब्जा रखा है, वहां के पहलगाम में आतंकी हमला होता है और उसकी हम निंदा करते हैं। पाकिस्तान के ये शब्द होते हैं, लेकिन भारत की तरफ से आवाज उठती है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने खुद करवाया है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कमर तोड़ने का प्रयास किया गया पाकिस्तान की, क्या उसके बाद कोई प्रतिक्रिया आएगी पाकिस्तान की तरफ से? बिल्कुल आएगी प्रतिक्रिया। और क्योंकि जो है सिंधु जल समझौता हो या फिर जिस तरीके से पाकिस्तानियों को वीजा न देने का फैसला हो, जो भारत में पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको जो है वापस भेजने की तैयारी हो, उच्चायुक्त की संख्या भी कम करने की तैयारी हो, तो कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय स्तर पे जो है पाकिस्तान को निम्न स्तर पर दिखाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि आपकी औकात क्या है, आप इस बात को समझिए और इस बात को जानिए कि आप कहाँ जो है नजर आते हैं। बिल्कुल। तो ये तमाम प्रयास है, क्योंकि लगातार जो है जिस तरीके से 2019 की बात करेंगे आप, जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है शांति नजर आ रही थी, पर्यटकों की संख्या भी जम्मू कश्मीर में बढ़ी थी। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पर्यटन जो है जम्मू कश्मीर में इतना बढ़ा था और कहीं लोग जो है वहां पे पहुंच रहे थे। 2019 के बाद जो 370 हटाए गए उसके बाद कहीं ना कहीं पर्यटकों की संख्या बढ़ी थी। और राघवेंद्र, एक बात और जो कल से देखने को मिल रही है कि जब ये पहलगाम में हमला होता है उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर आकर उन लोग के लिए विनती कर रहे हैं और आतंकवादियों के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये पहले नहीं दिखता था, लेकिन 370 हटने के बाद ये पहली बार ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं कि लोग, हम लोगों के लिए जो भारत के निवासी हैं वो भी भारत के निवासी, लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि लोगों के लिए वो लोग आवाज उठा रहे हैं। देखिए बिल्कुल वो तमाम तस्वीरें तो कई तरीके की हैं, बात की जाएगी तो फिर जो है बात दूर तक जाएगी, क्योंकि जो है ये भी कहा गया कि जिस जगह पे जाति नहीं पूछी गई, मजहब पूछा गया, धर्म पूछा गया, तो वो तमाम चीजें हैं। लेकिन बिल्कुल आपने कहा कि जो है वहां पे लोग सड़कों पे उतरे हैं और इसके खिलाफ मांग भी कर रहे हैं कि बड़ा फैसला लिया जाए और बड़ा कदम उठाया जाए और आतंक की आड़ में छिपे हुए जो भी लोग हैं, बिल्कुल जो भी लोग हैं उनको सख्त सजा दी जाए। सख्त सजा दी जाए। हमारे साथ राघवेंद्र थे और ये आप लोग को बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार देश के लोगों में आक्रोश फैला हुआ था जब से पहलगाम में यह आतंकवादी हमला हुआ, जिसके बाद से देखा जा रहा है मोदी जी ने अपना सऊदी अरब का दौरा रद्द किया, भारत आते हैं और सीसीएस की बैठक बुलाते हैं और उसके बाद 4 निर्णय लिए जाते हैं जिसमें प्रयास किया जाता है कि पाकिस्तान की कमर तोड़ी जाए और भारत के लोगों को एक विश्वास दिलाया जाए कि आतंकवाद और दहशतगर्द को भारत सहने वाला नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।
धन्यवाद।